हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, एक स्टोरी आपके सामने और साझा करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि के साथ उनके लेक्चर सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने सब पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। जब 4 से 5 दिन तक ऐसा चला तो उन्होंने उस छात्र के क्लास के बाद उसे अपने केबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, बात क्या है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह प्रोफेसर देख रहे थे। क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, छात्र बोला। अरे अब तो यह बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिला लेंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, तुम भी अब इसे समझ जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है जिसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। वे बुरे अनुभव ही जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी को घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। साथियों, आप जानते हो कि जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। साथियों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। साथियों, एक छोटी सी कहानी और है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने कुछ छोटी छोटी मछलियां डाल दी। मछलियों को देखते ही तुरंत शार्क तैरकर उनके पास गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और छोटी छोटी मछलियां टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क खा गई। अब समुद्र जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भाग में बंट चुका था। एक भाग में शार्क थी और दूसरे भाग में छोटी छोटी मछलियां डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क छोटी छोटी मछलियों को देख सकती थी। छोटी मछलियों को देख शार्क फिर उन पर हमला करने के लिए उसकी ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह छोटी मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क के दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ छोटी मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजकों के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल ना हो सकी। अंततः थककर और हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिन बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन छोटी मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में एक काल्पनिक विभाजक बन चुका था और उसने सोचा कि यह उसे पार नहीं कर सकती। साथियों, आप जानते हो कि जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से ऐसे टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं और सोच लेते हैं कि चाहें कितनी भी कोशिश करने सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक हैं। परिस्थितियाँ
और बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी ना होने दें और पूरी लगन से फिर से मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।